नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राज्यसभा सीट को लेकर बिहार में ना जाने हजारों किस्से हो गए हैं। लगातार एक एक करके नई नई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर महागठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी को लेकर अभी संशय बनाया हुआ है। हालांकि कई सारे नाम अभी चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी का नाम सामने आ चुका है और उन्हें ही प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा रहा है। इन सब के बीच अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ की, तो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सुशील कुमार मोदी को हट छोड़कर ये याद रखना चाहिए कि किस तरीके से दलित वोट बैंक के सहारे ही बीजेपी के बिहार में नैया पार हुई है। ये बात उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के खिलाफ लोजपा ने अपने कैंडिडेट उतारे, जो शिकस्त उनको सामना करना पड़ा, उस तरीके से शायद वो बीजेपी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन लोजपा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्हें हट छोड़कर साफ तौर पर रीना पासवान को ये सीट दे देना चाहिए और ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौड़, सबसे पहले वो सुन लीजिए। सुशील मोदी जी को हठ धर्मिता त्याग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए था कि आज उनको 74 सीटें सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के बदौलत मिला है। अगर जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र होता जो जेडीयू का हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी को त्याग दिखाना चाहिए था, क्योंकि देश भर में रामविलास जी के नाम पे लगातार दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। और आज रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके आत्मा को दुख पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी। चिराग पासवान जी की माँ रीना पासवान जी को राज्यसभा के उम्मीदवार न बना जी को हठ धर्मिता त्याग, रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 74 सीटें सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के बदौलत उन्हें मिला है। अगर जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान जी उम्मीदवार दिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र होता जो जेडीयू का हुआ है। इसलिए सुशील मोदी जी को थोड़ा त्याग दिखाना चाहिए, क्योंकि देश भर में रामविलास जी के पासवान जी के बदौलत वो दलितों का वोट लेते रहे हैं और आज उनको जाने के बाद उनके आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं, यह घोषणा करके कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। आज पुनः हम चाहते हैं कि रीना पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बनाना चाहिए था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुशील कुमार मोदी तो तय हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी भी संशय बरकरार है। सदन में सत्ताधारी एनडीए से कुछ ही सीट पीछे खड़ी महागठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह ही राज्यसभा की इस सीट के लिए हो रहे चुनाव पर अपनी ताल ठोक दी है। सरकार बनाते बनाते रह गए महागठबंधन ने ये पहले ही तय कर लिया है कि वो एक मजबूत विपक्ष की तरह नीतीश सरकार को हलकान करने में कहीं से पीछे नहीं हटेगी और राज्यसभा की एक सीट पर उम्मीदवार उतारने के उसके इस ऐलान ने ये साफ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार आखिर कौन होगा। तो आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से लगातार नीतीश कुमार के लिए मोर्चे खोले जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने के बाद ये लगातार दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं लगातार और एक एक नए मोर्चे खोल रहे हैं। चाहे हम बात करें बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के पद के चुनाव की या फिर राज्यसभा में चुनाव की, सभी जगह महागठबंधन की ओर से अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। हालांकि अभी राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगी है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कुछ नाम अभी चर्चा में है। सबसे पहला नाम श्याम रजक का है, लेकिन अब कौन होगा ये कुछ वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।